लॉरेंस कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलरबर्ग जर्मन मूल के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलरबर्ग को के उनके नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो कोहलरबर्ग ने अपने सिद्धांत में पियाजे की तरह कहानी कथन पद्धति का प्रयोग किया। उसने 10 से लेकर 16 वर्ष के बालकों को कुछ काल्पनिक कहानियाँ सुनाई और इन काल्पनिक कहानियाँ सुनाने के बाद उनसे प्रश्न पूछे और उनके उत्तर के अनुसार अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और कहानी क्या थी? उन्होंने ये कहानी सुनाई कि एक हिंज था और उसकी पत्नी बीमार थी और उस पत्नी को कैंसर हुआ था। उसके पड़ोस में एक डॉक्टर थे और डॉक्टर की जो दवा थी वो महंगी थी। उसके पास उतने पैसे थे नहीं, तो उसके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि अपनी पत्नी को मरने देता, दूसरा ऑप्शन था कि उस डॉक्टर के यहाँ से दवा चुरा लेता। तो इसी के आधार पर कुछ उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं। जैसे पहला शब्द है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा है कि जो सोच रहा है कि मुझे अब अपनी पत्नी के लिए दवा चुराना चाहिए या नहीं चुराना चाहिए। नैतिक तर्कणा क्या है? नैतिक तर्कणा ये है कि मुझे दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि ये दवा चुराने से मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। अगर दवा नहीं चुराऊँगा तो मेरी पत्नी ठीक नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है नैतिक व्यवहार। अगर उसने निश्चित कर लिया कि मुझे दवा चुरानी चाहिए तो वो चुराएगा, तो वही है नैतिक व्यवहार। जैसे नैतिक तर्कणा के बाद चयनित विकल्प को व्यवहार में उतारना ही नैतिक व्यवहार है। ठीक है, ये शब्द हैं और उसके उन्हें 3 सिद्धांत बताए। तीनों सिद्धांत के दो वर्ग हैं, स्तर हैं। ठीक है, प्रमुख बिंदु। कोहलबर्ग की पुस्तक का नाम पूछा जाता है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के 3 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर पर 2 चरण भी हैं। ठीक है, कोहलबर्ग मानते हैं कि अंतिम चरण में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे आदमी पहुंच पाते हैं। पहला स्तर क्या है? पूर्व पारंपरिक स्तर। या देखिए, उन्होंने 10 से लेकर 16 स्तर तक का प्रयोग किए हैं और ये स्तर 10 साल के पहले का स्तर है। पूर्व पारंपरिक स्तर से प्रश्न बहुत पूछते हैं। पहला स्तर है दंड या आज्ञा पालन का चरण। इस चरण के अनुसार कुछ भी गलत सही नहीं है, जिसके लिए दंड मिले वही सही है। से हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो उसे पुलिस उसकी पीटेगी। ठीक है, और दूसरा चरण है यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता या सहायक उद्देश्य। अगर इसके अनुसार अगर कोई कार्य करना गलत भी है तो उसे कर देना चाहिए क्योंकि कार्य करने से अपना फ़ायदा होता है, अर्थात जैसे को तैसा। हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि चोरी करने में दवा भी मिल जाएगी और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। इसको आप ये भी कह सकते हैं, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। नोट: प्रथम स्तर के दोनों ही चरणों में नैतिकता का अभाव पाया जाता है कि बालक में नैतिकता माता पिता या बाहरी सत्ता पर मिलने वाले दंड या फटकार पर निर्भर करती है। यह प्रश्न पूछा गया है कि बाहरी सत्ता कौन सा ऐसा चरण है जो वो बाहरी सत्ता पर निर्भर करता है? तो वह आपका पारंपरिक स्तर है। ठीक है, दूसरा स्तर है आपका नैतिक रूढ़वादी या परंपरावादी चरण। ये 10 से लेकर 13 वर्ष तक है। ठीक है, इस स्तर के 2 चरण भी हैं। नंबर 1 अंतःवैयक्तिक संबंध, और इस अंतःवैयक्तिक संबंध में 2 चरण है। पहला चरण जो है वो गुड गर्ल और गुड बॉय का है। इसमें कोई भी कार्य हमें इसलिए समाज में अच्छे बनने के लिए करना चाहिए। जैसे अगर किसी कार्य को करने से फ़ायदा ना भी हो तो हमें उस कार्य को करना चाहिए, इससे हमारी छवि लोगों की निगाह में अच्छी बनती है। ठीक है, वैसे तो इसमें बताया गया है कि वैसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, लेकिन अच्छा पति बनने के लिए वह दवा चुराता है जिससे समाज में वो एक अच्छे पति के रूप में जाना जा सके। ठीक है, गुड गर्ल और गुड बॉय। कानून और व्यवस्था
अवस्था। ये कौन सा चरण है? इस चरण में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कार्य कानून के हिसाब से करना चाहिए। कानून अगर उसकी इजाज़त नहीं देती, नहीं करना चाहिए। भले ही किसी कार्य को करने से व्यक्ति को अपनी छवि अच्छा बन सकता है, फिर भी उसे कार्य को नहीं करना चाहिए। यदि कार्य नियम या कानून ये एक नियम या कानून के खिलाफ हो तो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे भले ही हिंज चोरी करके अच्छी पति कर उभर सकता है, फिर भी उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ। ठीक है, आपका फिर थर्ड स्टेज आता है उत्तर परंपरागत या उत्तर नैतिक चरण, और यह चरण है 13 से 16 वर्ष तक। इसमें पहला चरण है सामाजिक अनुबंध अवस्था। इस सामाजिक अनुबंध अवस्था में है कि बेहतर हो, ये कोई भी कानून समाज के अनुसार होना चाहिए। अगर समाज के अनुसार नहीं है तो उस कानून को नहीं पालन करना चाहिए। ठीक है, ये इसमें यही बताया गया है कि ये बेहतर होगा कि कानून समाज के साथ संतुलन बनाए, लेकिन अगर कानून समाज के खिलाफ हो तो समाज के रास्ते में बाधा हो तो ऐसे कानून को बदल दें या अनदेखी कर दें। हिंज को भले ही चोरी करना या नियम के खिलाफ भी हो, क्योंकि हिंज को चोरी करनी चाहिए, वो समाज में इलाज ना कराने के कारण बेइज्जत होगा। ठीक है, और आपका अंतिम चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अर्थ होता है कि हमें जो है स्वविवेक से की नज मानवता के लिए ये करना चाहिए। मानवता ही सबसे बड़ी नैतिकता है। इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में हमें स्वविवेक से मानवता के हित में निर्णय लेना चाहिए। जैसे अगर हिंज की दूसरी उसकी पत्नी ना भी हो, कोई दूसरा भी हो, तो उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यह एक नैतिक प्रश्न है कि कोई मानवता के लिए ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, इसकी आलोचना भी की गई है कि महिला मनोवैज्ञानिक गिलकन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत को पुरुष प्रधान होने का आरोप लगाया है, क्योंकि इसमें लड़कियों को शामिल नहीं किया गया है। देखिए, लड़कों में ये जो है नैतिकता में न्याय प्रधान होता है, बल्कि महिला में देखभाल प्रधान होता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई। दूसरा है आपका कोहलबर्ग के अनुसार उन सभी चरणों में सार्वभौमिक अर्थात दुनिया के सभी संस्कृति पर लागू हों। लेकिन उन्होंने बताया कि ये नैतिक विकास का चरण हमारी दुनिया के सभी संस्कृतियों पर लागू होता है, चाहे दुनिया कोई भी देश हो, बल्कि इस पर भी आलोचना की जाती है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा और नैतिक कार्यवाही में गहरा संबंध माना, जो कि हमेशा सच नहीं होता है। देखिए, नैतिक तर्कणा में आप नेता को देख लीजिए, कोई नेता बोलता है हमें ईमानदार होना चाहिए, लेकिन वो ईमानदार होता नहीं। नैतिक कार्यवाही ये हम गहरा संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और ये देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इससे प्रश्न पूछा जाता है इलेक्ट्रा। तो देखिए, ये इलेक्ट्रा बालिकाओं में पाई जाती है, और इसमें बालिका अपने पिता से प्रेम करते हैं। पापा की परी, आप इससे याद कर सकते हैं। ओडिपस ओडिपस का अर्थ होता है हम बालक, जो बालक अपनी माँ से प्रेम करते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है।